दोस्तों नमस्कार। मैं श्यामनाथ यादव मेडकल वाली। यह एक पोस्ट है गैस के दाम को लेकर। तो इसका लेख है, नरेंद्र ने अपने देश में गरीब की गैस के रेट एक झटके में 261 रुपये बढ़ा दिए। और बालेंद्र शाह जो नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं, इनके बारे में ये लेख है। बालेंद्र ने अपने देश में डीजल एक झटके में 12 रुपये सस्ता कर दिया। नरेंद्र को बालेंद्र से सीखना चाहिए, ये कहना है अनुराग टांडा। ये आप प्रवक्ता हैं। पोस्ट भी देखें आप लोग, देखिए ये हाल है। तो वहाँ सस्ता कर दिए बालेंद्र और नरेंद्र महंगा कर दिए। तो दूसरा पोस्ट आप लोग देखें, इस बारे में ऐसा क्यों हुआ या हो रहा है, या महंगा क्यों हो रहा है। महंगाई वाली बात कर रहे हैं, इसके बाद हम आगे बात आप लोगों से कर रहे हैं कि महंगा क्यों हुआ है या हो रहा है। ये दूसरा लेख है, मैं ना दिन देखता हूँ ना रात, ना मौसम देखता हूँ, चल पड़ता हूँ। पीएम मोदी। सही है, करना भी ऐसा ही चाहिए। अगर आदमी मौसम देखने लगेगा, दिन रात देखने लगेगा, तो करेगा क्या। पद इतना बड़ा, अगर नहीं मौसम और जो है ये सब देखने लगेगा इस पद का आदमी, तब तो हो गया विकास देश का। तो इसमें जो कीर्ति आज़ाद ये टीएमसी सांसद है, इनका कहना है, चल पड़ता हूँ प्रचार और रैली के लिए। जिस राज्य में चुनाव होता है केवल मणिपुर नहीं जाता। डॉक्टर ने मना किया, ये मुझे ताड़ीपार ने बताया। ये कहना कीर्ति आज़ाद टीएमसी सांसद हैं। ये भी पोस्ट देखें आप लोग, देखिए। तो प्रधानमंत्री के लिए कुछ ऐसी बातें शोभा नहीं देती हैं। अब देखिए, गुमशुदा सिलेंडर, वही स्मृति ईरानी हैं जो एक दिन सिलेंडर लेकर के जो है चौराहे पर सर पे लाद करके जाती थी और लेकर के बैठ जाती थी कि सिलेंडर महंगा हो गया, सिलेंडर महंगा हो गया। लेकिन अब ये गुमशुदा हो गई हैं। तो गुमशुदा कहाँ है, ये भूमिगत हो गई हैं। पोस्ट भी देखें आप लोग, देखिए ये रहा पोस्ट इनका। अब आगे देखिए, एक और है, उत्तर प्रदेश के झांसी में 100 करोड़ की सट्टेबाजी में पकड़ा गया बीजेपी नेता आशीष उपाध्याय 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी भी कर रहा था। तब तो तैयारी अब इनकी खटाई में पड़ जाएगी या चुनाव लड़ेंगे, ये तो अब आने वाला समय बताएगा। अब इस बारे में क्या कहा जा सकता है। पोस्ट भी देख लें आप लोग। अब आगे और दिखा रहे हैं। अभी अगला पोस्ट है, कह दिया था चुनाव बाद महंगाई की गर्मी आएगी। आज कमर्शियल गैस सिलेंडर ₹993 महंगा। एक ही दिन में सबसे बड़ी बढ़ोतरी। यह चुनावी बिल है, ये कह रहे हैं राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष। ये भी देख लें आप लोग, देखिए। अब एक और दिखा रहे हैं, इसको भी ज़रा देख लें आप लोग। चुनाव के वक्त जो कीमतें थमी हुई थीं वो अब आसमान छू रही हैं। यही है अच्छे दिनों का असली चेहरा। आतिशी ये भी आपकी हैं। ये भी देखें आप लोग, देखिए। तो इस बारे में हमने आगे कहा था कि आखिर रेट बढ़ रहे हैं तो क्यों बढ़ रहे हैं, अब आगे बताएंगे। तो उस बारे में आप लोगों को हम बता रहे हैं अपनी समझ से। फिलहाल आप लोग अपनी समझ से समझिए कि सही है या गलत है। तो होता क्या है, यही पीएम मोदी हैं जो देश के लिए, घर की तो बातें छोड़िए, पत्नी तक छोड़ दिए देश के खातिर। और कहते भी हैं मेरा है क्या, अब तो कोई रह नहीं गया है।
घर घर तो छोड़ा ही, पत्नी तक छोड़ दिया, किस लिए? देश के लिए। और आप लोग हैं, यानी आप जनता के बारे में मैं बता रहा हूँ कि आप जनता यानी आप लोग हैं कि विश्व गुरु बनने के लिए, यानी विश्व गुरु बनाने के लिए अभी घोषणा हुई है ना कि 2047 तक विश्व गुरु बना दिया जाएगा और विकसित राष्ट्र भी ये बन जाएगा। तो विश्व गुरु बनाने या बनवाने के लिए थोड़ी सी महंगाई नहीं झेल सकते हैं? अगर इतनी महंगाई नहीं झेलेंगे तो फिर विकसित राष्ट्र या विकास या विश्व गुरु बनेगा कैसे? इन सब बातों पर भी विचार करें आप लोग। यह सोचने वाली बात है कि कोई घर की तो बातें छोड़िए, पत्नी तक छोड़ दे रहा है देश की खातिर, और आप लोग हैं कि थोड़ी सी महंगाई नहीं झेल पा रहे हैं विश्व गुरु बनने के लिए। तो कैसे सुधार होगा? ऐसे ही सुधार होगा? तो विश्व गुरु बनाना है, थोड़ा महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी। और बाकी आप लोग जानते ही हैं। इस वीडियो में इतना ही। भाईचारा बना कर रहें, स्वच्छता अपनाएं, शुद्ध खाएं, स्वस्थ रहें, शिक्षित बने। जय विज्ञान, जय संविधान। नमस्कार।